तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट समाचार पत्रों में छाई रहती हैं उन पर आधारित ये वीडियो रहती है। तो आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारी खबरें हैं और योगी सरकार का जो रोजगार एक्शन है वो चालू हो चुका है और 14 महीने में 70,000 पदों पर भर्तियां करेंगे। 70,000 से अधिक पद ही हो सकते हैं। किन विभागों में कितने पदों पर भर्तियां होंगी इसकी भी जानकारी दी गई है और साथ ही साथ मोदी सरकार का प्रोजेक्ट प्लान भी तैयार है 10 लाख पदों पर भर्तियों का। और हर जिले में साइबर थाना होगा, एक बड़ी अपडेट है। और विश्व कप पर भी हम चर्चा करेंगे और भी कुछ छुटपुट अपडेट्स होंगी, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, राज्य सरकार ने विभागों में नियुक्तियों का लक्ष्य तय कर दिया है। 14 महीने में 71,000 को सरकारी नौकरी मिलेगी। देखा जाए तो लोक सेवा आयोग से 4527 पदों पर भर्तियां होंगी और लोक सेवा आयोग के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लगभग 20,060 पदों पर भर्तियां होंगी। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 958 पदों पर, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर 4795 पद, पावर कारपोरेशन विद्युत सेवा आयोग से 255, पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड में 41,028 पदों पर भर्तियां होंगी। दोस्तों, लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको ये जो 4527 पोस्ट दिखाई दे रहे हैं ये जीआईसी के पोस्ट हैं, जिसमें सहायक और प्रवक्ता के क्रमशः पद हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अगर हम बात करें तो 20,000 इसमें पद हैं और इनका पूरी तरीके से कैटेगराइजेशन नहीं है कि किन किन पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें मैक्सिमम पद लेखपाल भर्ती के भी हो सकते हैं, क्योंकि 14 महीने का मतलब 1 साल से ज़्यादा की समयावधि है। और यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग का जो भर्तियों का प्लान है वो पूरी तरीके से नहीं है। मतलब कि सरकार की मंशा यहाँ से स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियां नहीं करनी है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो यूपी सरकार ने दिसंबर 2023 तक सरकारी विभागों में नौकरियों का लक्ष्य तय कर दिया है। आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा इस अवधि में 71,623 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। सबसे अधिक 41,028 भर्तियां उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा की जाएगी। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने रिक्तियों संबंधी जानकारी मुख्यमंत्री को भेज भी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोगों और चयन बोर्डों को भेजने का निर्देश दिया था। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने इसके आधार पर विभाग से कहा था कि जो भी प्रस्ताव भेजे जाएं उसकी जानकारी उसे अनिवार्य रूप से दी जाए, जिससे यह पता चल सके कि कहां कितनी भर्तियां होने वाली हैं। विभागों ने इसकी पूरी जानकारी दे दी है। आयोग व चयन बोर्ड इन रिक्त पदों के आधार पर भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालेंगे और चयन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। और साथ ही यह भी बताना होगा कि कितने दिनों में भर्तियां पूरी हो जाएंगी। अमूमन भर्ती परीक्षा होने के बाद भी चयन परिणाम आने में महीनों लग जाते हैं और अभ्यर्थियों को जानकारी के लिए भटकना पड़ता है। तो इसी वजह से इसकी रिपोर्टिंग शासन स्तर को करनी होगी। और नौकरी देने में रक्षा मंत्रालय बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगे है। भारत का रक्षा मंत्रालय नौकरी देने के मामले में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगे है। 29,02,000 लोगों को रोजगार देने के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है। 2 लाख यहाँ पर 20,000 होगा, सॉरी। और इसमें तीनों सेनाओं के सभी विभागों की नौकरियां शामिल हैं। जर्मन स्थित एक निजी संगठन स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक ने यह दावा किया है। संगठन दुनिया भर के विभिन्न आंकड़े तैयार कर जारी करता है। स्टेटिस्टा 2022 रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता अमेरिका रक्षा विभाग है। वहीं तीसरे नंबर पर चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है वो तीसरे नंबर पर है। तो भाई, पहले नंबर पर हमारा देश है और रक्षा मंत्रालय एक बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगे नौकरियां देने में बन चुका है। तो दोस्तों, एक तरफ से मोदी जी और एक तरफ से योगी जी दोनों लगे हुए हैं। मोदी जी 10 लाख दे रहे हैं, योगी जी 71,000 दे रहे हैं। दोनों का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक का है, 1.5 साल में। मतलब साफ है कि चुनाव 2024 का है और उसके हिसाब से काम जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियां देगी। कई बार प्रधानमंत्री साहब लगातार कह चुके हैं कि 10 लाख 10 लाख 10 लाख। तो इसमें दोस्तों देखा जाए तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। केंद्र व राज्य स्तर पर आयोजित किए जाएंगे रोजगार मेले, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो मोदी जी ने ये भी कहा है कि नवोदय विद्यालय संगठन 5,000 भर्तियां करेगा।
तो मोदी सरकार के 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और उनसे जुड़े संगठन अपने स्तर पर मुहिम छेड़े हुए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े नवोदय विद्यालय संगठन यानी कि एनवीएस ने भी अगले 4 महीने में करीब 5,000 नौकरियां देने की घोषणा कर दी है। ये पद शिक्षण और गैर शिक्षण दोनों ही श्रेणी के होंगे। मौजूदा समय में एनवीएस देश भर में लगभग 700 आवासीय नवोदय विद्यालयों का संचालन करता है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन पदों में कुछ तो पदोन्नति के बाद लंबे समय से खाली पड़े थे, जबकि कुछ नए पद सृजित किए गए हैं। इन सभी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फरवरी 2023 तक इन्हें भरने का काम पूरा हो जाएगा। वहीं संगठन के अनुसार देखा जाए तो खाली पदों को भरने से उसके विद्यालय में शैक्षणिक सुधार भी दिखेगा और साथ ही जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसकी भी पूर्ति होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एनबीएस में आपको जो 5,000 पदों पर भर्तियां हैं वो भी बहुत जल्द देखने के लिए मिलेंगी और फरवरी 2023 तक ये पूरी भी हो जाएंगी। तो बहुत जल्द विज्ञापन आएगा। इसकी सारी प्रक्रियाएं चल भी रही हों, में भी खैर अभी तो नहीं आई हैं लेकिन आना चाहिए। खैर, तो एनबीएस में आपको 5,000 पोस्ट में मौका मिलेगा और ये पोस्ट जो है टीचर और नॉन टीचर दोनों के हैं। ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी की एक बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। हर जिले में साइबर थाना खोला जाएगा। तकनीकी का जो दुरुपयोग है वो बड़ी चुनौती बन चुका है, जयशंकर जी का कहना है। तो प्रदेश के हर जिले में साइबर थाना खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग से इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा है और साथ ही उन्होंने मादक द्रव्यों के खिलाफ अभियान और तेज करने को कहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस, अग्निशमन व महिला सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों की जो समीक्षा है वो कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि पूरे राज्य में ड्रग के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान में तेजी लाकर इस पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। तो साइबर थाना बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। एक स्पेशल प्रकार का थाना होगा और इसमें साइबर से जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनके अपराधों को रिकॉर्ड किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा और इसके आधार पर लोगों को सामान्य को सुरक्षित करने का भी प्रयास किया जाएगा। वर्ल्ड कप में देखा जाए तो आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रफ्तार की जंग होने वाली है और भारत चाहेगा कि जीत की हैट्रिक लगाए, अंतिम 4 का दावा और मजबूत करे। तेज गेंदबाज के अनुकूल जो है पर्थ की पिच बताई जा रही है। तो विश्व कप में आज के मैच हैं बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ सुबह 8:30 बजे से और पाकिस्तान नीदरलैंड के खिलाफ 12:30 बजे से और भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4:30 बजे से जो मैच है उसका आनंद लिया जा सकता है। अग्निवीर भर्तियों पर नजर डालें तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए सर्वाधिक आवेदन आए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से 10वीं पास 1,18,000 अभ्यर्थियों ने पहल की है। विभिन्न पदों के लिए उत्साह दिख रहा चरम पर। तो अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र भी आमंत्रित किए गए हैं। अग्निवीर टेक्निकल के लिए 3268 ने आवेदन किया है। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर पद के लिए 11,259 ने और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10,623 युवाओं ने आवेदन किया है। तो जिले और अग्निवीर जनरल ड्यूटी के दरमियान जो आवेदन हैं उनका यहाँ पर आंकड़ा दिया है। गोरखपुर में 13,000, देवरिया 11, सोनभद्र 1,300, बलिया 14,000, मऊ से 7,700, आजमगढ़ से 14,000, गाजीपुर से 16,000, भदोही से 4,100, चंदौली से 6500 और मिर्ज़ापुर से 5400, 12,000 जौनपुर से, वाराणसी से 8,581। दोस्तों अद्भुत नज़ारा दिखा है। सूर्य पहली बार मुस्कुराते दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 साल पहले नासा ने सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च किया था और 8 साल पहले इस वेधशाला ने सूरज के डरावने चेहरे वाली तस्वीर जारी किया था। तो सोशल डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी ने सूर्य को मुस्कुराते हुए कैमरे में कैद किया है। पैराबैंगनी प्रकाश की किरणों में सूर्य पर कोरोनल जो होल है वो साफ दिखाई दे रहे हैं। नासा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और नासा ने सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी से भेजी गई जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसको साझा किया है। हवा का असर रहा है। तस्वीर में 2 गहरी आंखें दिखाई दे रही हैं, एक गोल नाक और एक मुस्कान भरा जो चेहरा है, मुस्कान नज़र है वो दिखाई दे रही है। नासा के अनुसार सूर्य पर दिख रहे इन काले धब्बों को कोरोनल होल के रूप में जाना जाता है।
ये ऐसे इलाके हैं जहां तेज सौर हवाएं चलती हैं। भाई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी छात्र हैं, आज ट्विटर अभियान चलेगा, महा ट्विटर अभियान है, यूपी नीड प्राइमरी टीचर्स। ये हैशटैग आपको इस्तेमाल करना है। रविवार सुबह 10 बजे से ट्विटर दिन भर चलेगा और मिलियंस ट्वीट्स की आपसे अपेक्षा रहेगी। मिलियन ट्वीट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।